हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन। गाइस हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर किसी ने एक्सरसाइज 1.1 की वीडियोस नहीं देखी हो तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे। हमें जो भी पूछा होगा कि हमें प्रूव करना है इरेशनल है या नहीं, तो हम उसको अज्यूम करेंगे रेशनल में। और हमें क्वेश्चन में पूछा होगा कि रेशनल है ये नंबर, तो हमें उसको अज्यूम करना होगा इरेशनल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको बोला है प्रूव करने के लिए कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम रूट 5 is a rational number. Now फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू, कुछ भी कह सकते हैं अपन, ए डिवाइडेड बाय बी। तो ए एंड बी क्या है हमारे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जैसे कि 2 एंड 3, वो क्या है, को प्राइम नंबर। सो ए एंड बी हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर, जो कभी भी 0 नहीं हो सकते, 1 ही होंगे। देन हमने क्या किया, ये बी अगर मल्टीपल हो जाता है रूट 5 से, तो बी मल्टीपल रूट 5 इज इक्वल्स टू ए। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर इस रूट 5 का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 5। देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर 5 ए स्क्वायर से डिवाइड्स हो सकता है तो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो 5 जो है वो ए से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम अब दूसरा अज्यूम करेंगे, दूसरी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। देन लेट 5c इज इक्वल्स टू ए। अगर जो 5 है वो ए से डिवाइड हो सकता है, 5b स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है, तो जो 5c है वो भी ए से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, c, हमने माना कि c एक इंटीजर है, c इज़ एनी इंटीजर्स। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बेस पे अपन क्या कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में मान लेते कि जो a है वो 5c की इक्वल में है। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 5c, तो a का स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, 5c का स्क्वायर। देन 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 एंड c स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो 5 बन जा और 5 5 जा 25। देन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो जो 5 है वो डिवाइड्स हो रहा है बी स्क्वायर से। हमने ऊपर देखा था कि जो 5 है वो ए से भी डिवाइड हो रहा है एंड 5 जो है वो बी से भी डिवाइड हो रहा है। सो इसीलिए 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। नाउ 5 इज
a common factor of both a and b. सो हमने लिखा कि नाउ 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी. 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों का, ए एंड बी का. बट ए एंड बी आर co-prime numbers. Here the contradiction arises by assuming that root 5 is रेशनल. सो अब इसमें क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि जो रूट 5 है वो क्या हो गया, रेशनल नंबर. क्योंकि ए और बी जो है वो प्राइम नंबर है, तो और ए और बी के बराबर में अगर 5 होगा तो वो भी फिर प्राइम नंबर बन जाएगा. लेकिन हमें ऊपर दिया था रूट 5 को हमें बताना है, हमें सिर्फ 5 को नहीं बताना, रूट 5 को बताना है. तो ऐसे देखा जाए तो रूट 5 भी रेशनल हो जाएगा. Hence, root 5 is irrational. सो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे. सो गाइस क्वेश्चन सेकंड हमें कह रहा है कि प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल. अब हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. सो जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था वैसे ही हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे. हम अज्यूम करेंगे 3 + 2 रूट 5 इज़ ए. सो लेट अज्यूम 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर. सो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a upon b. a and b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. b कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा. तो अब हम इस 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय -3. ये प्लस का 3 था, ये इधर आने के बाद -3 हो जाएगा. देन अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू, अगर इस 2 को भी हम इधर लेके आते तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 a/b -3. इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1. देन अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a/2b -3/2. ये 1/2 जब इससे मल्टीपल होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. देन हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो डैट a/b इज रेशनल. देयरफॉर इसीलिए a/2b इज ऑल्सो रेशनल. अगर a/b रेशनल होगा तो a/2b भी रेशनल हो जाएगा. सो a/2b -3/2 इज ऑल्सो रेशनल. From equation first we know that हमें इक्वेशन फर्स्ट से ही पता है कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है. तो इसमें अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. द कॉन्ट्राडिक्शन arises
by assuming that थ्री प्लस 2/5 इज़ अ रेशनल। हमने ऊपर देखा कि ये रेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हेंस 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। सो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट करने के बाद गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं कि 1/√2, सेकेंड है 7/5 एंड थर्ड है 6 + √2। तो हम तीनों को तीनों नंबर्स को प्रूव करना है कि ये तीनों इरेशनल है। सो इसका फर्स्ट है 1/√2। जैसे हमने बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एज्यूम करके, वैसे ही ये तीनों भी सॉल्व होंगे। सो हम इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नेट एज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। देन 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। वापस वही लिख देंगे हम, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, √2 इज इक्वल्स टू b/a। √2 ऊपर चला जाएगा एंड b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। देन वी नो डैट a/b is rational, therefore b/a। अगर a/b रेशनल है तो इसको रिवर्स करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो b/a क्या हो जाएगा, b/a इज़ ऑल्सो रेशनल। तो b/a अगर रेशनल है तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। बट वी नो डेट √2 इज इरेशनल। बट हमें पता है कि जो √2 है वो इरेशनल है। सो हमने जो पहले 2 क्वेश्चंस में लिखा था कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है, वही लाइन इसमें जाएगी। द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 1/√2 is a rational, hence 1/√2 is irrational नंबर। सो गाइस जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व करा वैसे ही हम इसका सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस है, हम वही करेंगे। नेट एज्यूम 7√5 इज़ अ रेशनल। देन 7√5 इज इक्वल्स टू a/b। वही सेम हम लिख देंगे कि a एंड b आर इंटीजर। देन √5 इज इक्वल्स टू, अगर 7 मल्टीपल हो जाता है इससे तो a/7b इक्वेशन बन गई। a/b इज रेशनल, therefore a/7b is also rational। From equation first, √5 is
ऑल्सो रेशनल। अगर a/7 भी रेशनल होगा तो √5 भी रेशनल होगा। सो वही सेम लाइन्स जाएगी गाइस कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। जो हमने इधर लिखा था कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय एज्यूमिंग डेट, अब इधर हमने 1/√2 लिखा था, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 7/√5 इज़ अ रेशनल, हैंस 7/√5 इज़ इरेशनल नंबर। सो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। सो अब हम इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड था हमारा 6/√2। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6/, लेट अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। सो 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। √2 इज इक्वल्स टू a/b -6। ये इधर प्लस का 6 था, इधर आने के बाद -6 हो जाएगा। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। देन a/b इज रेशनल। a/b हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो a/b -6 भी क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल हो जाएगा। देन हम वही लाइन रिपीट करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन वाली। सो गाइस कॉन्ट्राडिक्शन की वही लाइन फिर से सेम जाएगी कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग डेट 6 + √2 इज रेशनल, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। सो गाइस इसी के साथ हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स वो फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।